ममता बनर्जी जब नहीं बोल रही थी तो नहीं बोल रही थी, और जब उन्होंने बोला तो कुछ ऐसे सख्त कानून के बारे में बोला है जिससे रेप करने वालों की पैंट गीली हो जाएगी। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल एक ऐसा क्रिमिनल लॉ है दोस्तों जो कि हमारे देश में पहले से भी था। अगर आप बीएनएस के बारे में जानोगे तो उसमें पहले से भी ये लॉ था, लेकिन अब इसमें ममता बनर्जी ने कुछ चेंजेस करने के लिए बोला है ताकि क्रिमिनल इस लॉ से रियल में डरे। मैं कुछ बातें आपको इस लॉ के बारे में बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी चेंजेस की गई है। सबसे जो पहली चेंजेस इसमें की गई है वो ये है कि पहले अगर कोई इंसान बलात्कार या रेप करता था तो 2 महीने तक उसकी ट्रायल चलती थी, उसके बाद उसे कोई सजा दिया जाता था। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि 2 महीने का समय नहीं लेना है और 21 दिन के अंदर अपराधी को सजा दे देना है, यानी कि ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है और क्विकली फास्ट ट्रैक के तहत सजा देना है। इसमें दूसरी जो बात ममता बनर्जी ने कहा है वो ये है कि जो दोषी पाया जाएगा उसको डेथ सेंटेंस यानी उम्र कैद नहीं तो मौत की सजा दी जाएगी। अब पहले यहाँ पे था कि मैक्सिमम 10 से 20 साल सजा दी जाती थी, अगर बहुत हीनियस क्राइम होता था तब मौत की सजा सुनाई जाती थी, लेकिन अब अगर दोषी पाया जाता है तो उसे सीधे उम्र कैद की सजा हो जाएगी, नहीं तो मौत की सजा दी जाएगी। तीसरी जो बात यहाँ पे की गई है वो है उम्र को लेकर। आप देखते होंगे कि बहुत बार पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है और ये बोला जाता है कि इसने माइनर के साथ अपराध किया है, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि क्राइम क्राइम है, उसमें कोई भी एज फैक्टर नहीं है, और अगर कोई अपराधी 18 से कम उम्र वाले के साथ करे या 18 से ऊपर उम्र वाले के साथ रेप जैसी घिनौनी हरकत करे तो डायरेक्ट उसे उम्र कैद की नहीं तो मौत की सजा दी जाए। वहां पे एज फैक्टर नहीं देखा जाएगा, यानी अब सजा देने में कोई उम्र नहीं देखी जाने वाली है। और भी कई अमेंडमेंट करने को ममता बनर्जी ने केंद्र को अपनी अर्जी दी है। अब इस अर्जी को केंद्र मानते हैं या नहीं ये देखने वाली बात है। आपको बता दें कि पहला अर्जी जो दिया जाता है वो राज्यपाल को दिया जाता है, उसके बाद उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है, और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सहमति देते हैं तभी जाके कोई भी चेंजेस हो सकती है, उसके पहले किसी भी चेंज को करना पॉसिबल नहीं है। कि क्या यहाँ पे बीएनएस में अमेंडमेंट किया जाएगा या नहीं।